नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 22 सितंबर 2021 आज तारीख है और आपके डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं। जिससे पहले साइंस का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा चौथा प्रश्न पत्र यानी कि गणित विषय का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न आया था कि द्रव्यमान 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम, इसका रेशियो आपको बताना था। तो 50 ग्राम को तो आप ऐसे लिख देंगे, 1/2 किलोग्राम यानी कि आधा किलो होता है। और आधा किलो को अगर ग्राम में आप चेंज करेंगे तो ये आपका 500 ग्राम हो जाएगा। अब 50 और 500 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 हम 50 यानी कि आंसर आपका 1:10 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था अर्धवृत्त में स्थित जो कोण है उसका मान क्या होता है। तो काफी बार मैंने आपको बताया कि समकोण जो है ये कोण होता है। और अगर इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो पाई/2 रेडियन लिखा हुआ है। पाई/2 रेडियन में जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। बटे में 2 है तो बटे में 2 करेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो 2 9 18 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। और यही आपका होता है समकोण। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो पाई/2 रेडियन आपका यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक जो है वो ब्याज नहीं देता है। बचत खाता, सावधि खाता, इन सभी पर मिलता है। तीसरा ऑप्शन था आवर्ती खाता और चौथा था चालू खाता, जिसमें से जो चालू खाता है इस पर ब्याज जो है वो नहीं मिलता है। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे समुच्चय पूछा गया था। ए की वैल्यू आपको दे रखी थी, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधली है इसलिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 5 और 9। और बी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी थी 2 3 5 7 और 8, इस टाइप से दे रखी थी। अब इसमें पूछा गया था ए माइनस बी का जो मान है वो पूछा गया था। तो ए की जो वैल्यू है वो आपको देखनी है कि कौन सी इसमें ऐसी वैल्यू है जो आपकी इसमें बी में जो है वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, तो इसमें देखिए क्या एक है, नहीं है। यहाँ पर देखिए दो है तो ये दो आपका इसमें है, तो दो यहाँ से हट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर तीन यहाँ से हट जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पर पाँच यहाँ से हट जाएगा। और सात तो ऐसा है नहीं, आठ है नहीं, तो बचा यहाँ पर क्या, एक बचा आपका और नौ बचा। तो ए माइनस बी का मान 1,9 जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा। यानी कि इन ऑप्शन में से आपका यहाँ पर सेकंड वाला जो है 1,9 जो है दे रखा है, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पी आपका देखते हैं जो था 1/2 की घात -2, 1/2 की घात -2 मल्टीप्लाइड में था 1/2 का स्क्वायर, इसका मान बताना था। मैंने आपको बताया था कि जब माइनस में आपकी घातांक में मान दे रखा है और इसको आपको प्लस में करना है तो आप ये जो मान दे रखा है अंदर वाला उसको चेंज कर लिए, बटे में चेंज कर लिए। जैसे 1/2 माइनस में है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। और घातांक में जो आपका माइनस में मान है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 किस में बदल जाएगा, प्लस के 2 में। मल्टीप्लाइड यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर है तो इसको तो ऑलरेडी प्लस में, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट चाहें तो अगले ऑप्शन में खोल लेते हैं। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और गुणे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, एक आपकी वैल्यू आएगी, यही आंसर हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है एक, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो है वो तरफ। तो सबसे छठा नंबर प्रश्न आया था सबसे पहला कि लॉग जो है वो बेस में 0.3 वैल्यू दे रखी थी और लॉग के साथ जो वैल्यू थी वो 0.09 दे रखी थी। इसका मान आपको जो है वो बताना था। तो इसको आप कंपैरिजन करेंगे जैसे कि हम इस टाइप से करते हैं, या आप एक्स ना भी माने तो देखिए कैसे करेंगे। लॉग बेस में 0.3 वैल्यू दे रखी है और लॉग के साथ जो वैल्यू है वो पॉइंट में 0.9 है, ठीक है। 0.09 को हम किसके स्क्वायर के फॉर्म में बता सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के फॉर्म में। तो लॉग बेस में जो आपकी वैल्यू 0.3 इसको ऐसे रहने दीजिए, 0.09 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर के, 0.3 के, तो 0.3 के स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जो आपका फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग m की पावर n, तो यहाँ पर देखिए वही है, लॉग बेस में कोई वैल्यू a या कह सकते हैं और m की पावर n, तो n जो है आपका आगे मल्टीप्लाइड में आ जाता है। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो n log m होता है, नहीं तो आपका आगे आएगा लॉग, और बेस में जो वैल्यू है वो आपकी 0.3 और साथ में जो वैल्यू है वो 0.3 केवल आएगी। ये दो केवल आपका आगे जाएगा। अब यहाँ पर जब ये मान आपके समान हो जाते हैं तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का उसी आधार पर जो लघुगणक होता है वो सदैव एक होता है। तो यहाँ पर देखिए
0.3 है और बेस में भी वही है, तो इस टोटल जो वैल्यू है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 2 और गुणे में 1, तो यहाँ से मान आपका 2 निकल करके जो है वो आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 7 की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और साथ ही साथ और लोग के साथ शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। प्रश्न आपका है कि x की घात a माइनस बी, एक्स की घात b माइनस सी और x की घात c माइनस ए, इसका मान आपको बताना है। तो जब आपको पता है कि जब आधार आपके जो होते हैं वो समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो घातांक होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो x को हम एक साथ रख लेते हैं, बाकी चीजों को आप जोड़ लेते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो ये एक प्लस में है, यहाँ पर लास्ट में माइनस है, तो ए से आपका ए कट जाएगा, बी माइनस में बी प्लस में ए कट जाएगा, सी माइनस में सी प्लस में ये भी कट जाएगा। तो एक्स की घात कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो किसी की भी घात अगर जीरो होती है तो उसका मान सदैव एक होता है, तो इसका आंसर आपका एक जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां नंबर। प्रश्न आपका है कि 3,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज आपको बताना था। कैसे करेंगे, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपका होता है पीआरटी अपॉन 100। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर पी, पी मतलब आपका 3,000 दे रखा है तो 3,000 रखते हैं, इंटू आर आपका 5% वार्षिक ब्याज की दर से तो 5 रखते हैं, और जो दर दे रखी है वो 18 माह की दे रखी है, तो इसको आप ईयर में चेंज करेंगे, तो 18/12 आप कर देंगे। तो ये किससे कटेगा, तो आप 6 से काटेंगे, तो 6 3 18, 6 दूना 12, तो 3/2 आप ईयरली के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ईयर है वो आप 3/2 जो है वो लिख सकते हैं, और बटे में आपका होता है 100, पीआरटी अपॉन 100 होता है, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो इसके मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। बस आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इन दोनों जीरो से ये इन दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 से आप किसको काट सकते हैं, 30 को काट सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका गुणा करने पर आएगा 15 गुणे 5 गुणे 3, तो 15 पंचे होता है 75, और 75 तिया होता है आपका 225, तो आपका आंसर यहाँ से 225 रुपए जो है वो आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया था। नवा प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। ये आपका वृत्त हो गया, कोई भी वृत्त की छेदक रेखा अगर मैं ऐसे इस टाइप से ले जाऊं, छेदक मतलब कि वृत्त को छेदते हुए निकल रही है, तो एक जगह ये आप बिंदु देख रहे हैं, एक जगह ये बिंदु देख रहे हैं, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का आ गया ये रहा कि एक व्यक्ति 25 रुपए वाले जो शेयर हैं उनमें 2500 रुपए की पूंजी लगाता है। अगर आप 25 रुपए वाले शेयर खरीद रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू 25 है, और आप उसमें 2500 रुपए निकाल लगा दे रहे हैं, तो आपको कितने टोटल शेयर मिलेंगे उसको निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 2500 को आप 25 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो आपका 25 सीधे 100 आ जाएगा, 25 सेकंड नंबर और 2 जीरो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर आए वो 100 शेयर आए। जब आपने 2500 रुपए लगाए और 25 रुपए के शेयर थे, तो आपको कितने टोटल शेयर मिले, 100 शेयर मिले। आगे कह रहे हैं जब शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता है, पहले 25 था अब 30 रुपए हो गया, कितने रुपए बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ गया, तब उसको लाभ कितना हुआ, तो जो ये 5 रुपए का लाभ हुआ ये सभी इन 100 शेयरों पर होगा ना। अगर एक शेयर पर लाभ होता तो 5 रुपए होता, 2 शेयर पर लाभ होता तो 10 रुपए होता, तो टोटल 100 शेयरों पर लाभ के लिए 100 गुणे 5 कर देंगे, यानी 500 रुपए का लाभ उसको हुआ, तो आंसर आपका 500 रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट आपका अति लघु है कि वृत्त का केंद्र आपको यहाँ पर दे रखा था, ओ कह रहा था वृत्त का जो है ये केंद्र है, और कह रहा था ए पी बी का मान 30 डिग्री दे रखा है, ए पी बी का मान 30 डिग्री दे रखा है, और ए ओ बी का मान आपको ये वाला जो वैल्यू है ये फाइंड करनी थी। इतनी बार आपको मैंने बताया है, ये प्रमेय बहुत पूछी जाती है, एकदम डीएलएड की फेवरेट है, कि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये 30 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आंसर आपका 60 डिग्री यहाँ पर सही हो जाएगा। पर अगर ये क्वेश्चन आप करके आए तो आपको प्रमेय लिखनी अवश्य होगी, कि उसी पर टोटल जो है ये प्रश्न है। बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा 12 नंबर प्रश्न क्या था कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये यहाँ देखिए ओ वृत्त का केंद्र है,
कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एडीसी का मान आपको, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं चित्र आपको दिखाई दे स्पष्ट। तो चित्र में कह रहा है एबीसीडी में जो एडीसी है ये आपका ये वाला जो मान है ये आपको दे रखा है कितना 100 डिग्री, और कह रहा था कि बीएसी का मान बताइए, यानी कि ये वाला जो मान है बीएसी ये वाला मान आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपका जो एसीबी ये वाला जो मान होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक प्रमेय स्टार्टिंग में देखी थी कि अर्धवृत्त जो है इस पर बना कोण समकोण होता है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 90 डिग्री हो जाएगी। अब 90 डिग्री ये जब मान हो गया, इस बी वाली वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बात हो रहा है कि ये जो चतुर्भुज है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो डी के सामने वाला जो कोण है इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो डी का मान ऑलरेडी 100 दे रखा है, बी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो 180 में से ये 100 घट जाएगा, तो जो बी है इसका मान कितना आपका निकल करके 80 जो है यहाँ से आ जाएगा। तो ये वाला जो मान है ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बी वाला जो है ये आपका 80 हो गया। अब इसको हम रफ करते हैं, आपको ये वाला मान 80 पता चल गया, ऊपर वाला मान 90 पता चल गया। अब निकालना क्या है? इस वाले मान को आपको निकालना है। तो आप देखिए ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है आपका सी ए, सी इधर साइड ए है आपका, ए और इधर बी, तो इसमें दो एंगल के मान पता चल गए। आपको मालूम है त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं इनका योग 180 होता है। एक का 90 है, दूसरे का 80 है, तो तीसरा कितना बचा? तो आपका 10 डिग्री बचा। ऐसे देखिए 90 प्लस 80 प्लस, और तीसरा वाला एंगल जो है वो ए है और बराबर 180, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 170 आएगा, 180 में से घट जाएगा तो आपका 10 डिग्री बचेगा, यानी कि यहाँ से आपका मान 10 डिग्री निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 13 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, इसका आपको गुणनखंड जो है वो करना था। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम ऐसे लिखें, जब मैंने बताया था ना ये नंबर आपका 42 आना चाहिए, तो 7 और 6 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी 7x प्लस 6x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम कर रहे हैं क्योंकि जब आप एक बार इसे, चलिए अच्छा लॉन्ग सही तरीके से करके दिखा देते हैं। ये माइनस बाहर लगा है, 7x में से अगर आप 6x को घटाएंगे तो आपका जो मान है वो 42 आएगा। अब एक बार जो बाहर माइनस लगा हुआ है, जब ब्रैकेट खुलेगा अंदर के मान बदल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x और माइनस का 42। अब एक्स स्क्वायर और 7x में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा, माइनस यहाँ एक्स ले चुके हैं तो 7 बचेगा, प्लस 6 और 42 में देखिए तो 6 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर एक्स माइनस 7 बचेगा। एक्स माइनस 7 एक तरफ और एक एक्स प्लस 6 एक तरफ, एक्स प्लस 6 एक तरफ और एक्स माइनस एक्स प्लस 6 जो है वो एक तरफ। एक सेकंड, दोनों बार एक ही जैसी चीज लिखी है। एक्स माइनस 7 जो है वो एक तरफ, तो एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 7 ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे, यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला 14 प्रश्न कह रहा है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बताइए, और ये भी कह दिया है कि यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि जो है वो तय हो। अब इस प्रश्न को देखिए करते हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ए, अमाउंट सबसे पहले निकालते हैं, अमाउंट बराबर पी का मान है 1000, 1 प्लस आर अपॉन 100, आर कितना है? 10% है, पर प्रश्न में कह रहा है कि जो आपकी ब्याज है वो छमाही है, यानी हर 6 महीने पर, और यहाँ पर जो 10% ब्याज दे रखा है वो वार्षिक है। तो आप क्या करेंगे? इसको छमाही निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे ताकि आपका जो मान है वो छमाही में निकल आए, ये जो ब्याज दर है। इस चीज को समझिए, प्रश्न में 10% वार्षिक ब्याज की बात की गई है और प्रश्न में कह रहा है छमाही चक्रवृद्धि हो, तो आप 10% वार्षिक ब्याज दर ना रख करके 10/2 रखेंगे, तो 10/2 कितना होता है? 5 होता है, तो डायरेक्ट हम 5 यहाँ रखते हैं। 1 प्लस आर अपॉन 100 आपका होता है और घातांक में आपका n होता है। n आप देखिए यहाँ पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि पूछ रहा है, पर n आप एक नहीं रखेंगे क्योंकि छमाही है, तो यहाँ पर भी जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती हैं, तो आपका यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पर 2 हम रख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो a बराबर, या इसको काट लीजिए सीधे यहीं पे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0, तो 1/20, तो a बराबर 1/1000 और 1 प्लस 1/20 आपका आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा? गुणे 21/20 आएगा, गुणे 21/20, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम 0 0 काट लेते हैं, इस जीरो से इस जीरो को
दोनों को काट लिया तो 21 गुणे 21 और गुणे 10 और और बटे में जो है आपका 4 है। इसको हम रफ कर रहे हैं, कितना आपका बचा है वो हम लिखते हैं। तो आपका ए बराबर आया 21 गुणे 21 गुणे 10 और बटे में आपका था 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर गुणा करने पर 21 गुणे 21 होता है 441 और 441 को 10 से गुणा करेंगे तो 4410 होगा और 4410 बटे 4 करेंगे तो यहाँ से आपका जो अमाउंट है वो निकल कर आएगा 1102.4 नहीं 5 आपका आएगा। ये आपका अमाउंट निकल कर आया। पर प्रश्न में कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन होता है। तो आप क्या करेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज है या सीआई आप शॉर्ट में लिख देते हैं, सीआई बराबर निकालने के लिए जो आपका ये अमाउंट निकल कर आया है 1102.5, इसमें से जो आपका दे रखा था मूलधन 1000 वो हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें से घटाएंगे 1102.5 में से 1000 तो आपका यहाँ से मान 102.5 रुपए निकल करके आ जाएगा। तो ये आंसर आपका आएगा 102.5। अगला देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न। किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा दिया है, छात्रों की मात्र ऊंचाई बतानी थी। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि एक 3 कॉलम बनते, एक ऊंचाई वाला बना लीजिए, एक छात्रों की संख्या वाला बना लीजिए। तो ये सारणी बनाकर आप कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 की घात -3 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपकी घातांक माइनस में होती है, हम अगर उसे प्लस में करना हो तो हम उसे बटे में रख सकते हैं। यानी 25 की घात -3 को हम 1/25 और इसकी पावर में आप 3 लिख सकते हैं। तो घातांक में 3 है इसलिए हम डायरेक्ट इसको 3 बार गुणा कर लेते हैं। 25 गुणे अच्छा इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। तो 1/25 गुणे 25 गुणे 25, क्योंकि आपकी घातांक माइनस में 3 थी, बटे में हम लाए प्लस में हो गई। 25 की घात 3 थी तो 1/25 गुणे 25 गुणे 25 हमने इस टाइप से कर दिया मल्टीप्लाइड। 1/8 आप ऐसे रहने देंगे। 3 की घात -3 है, ये भी बटे में आएगी तो आपकी 3 की घात 3 कितनी होती है 27। या हम लिखे ना, डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं तो समझ में, ताकि आपको आए बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जो 4/3 है इसको हम पलट लेंगे क्योंकि घात यहाँ पर -2 है तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं और घात में 2 यानी कि 2 बार 3/4 लिखेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है, 10 की घात 2 है यानी गुणे 10 गुणे 10। इतना आपको जो है वो सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए जो 25 गुणे 25 है, या एक ही 25 को लीजिए, ये 100 जो है इसी के मल्टीप्लाइड में है। तो 10 गुणे 10 कितना होगा आपका 100 होगा, इसको डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक, अब ये 25 जो है ये बटे में है और ये बटे के ऊपर है तो 25 चौके 100 होता है। ठीक है, ये वाले जो 3 हैं 2, ये ऊपर वाले 2 3 से कट जाएंगे। ठीक, और ये जो आपका एक 4 है ये बटे के नीचे है और ये जो वाला जो 4 हमने 100 के साथ रखा था ये बटे के ऊपर था, एक ये कट जाएगा। तो इसलिए बचा क्या आपका, बटे में आपका 25 गुणे 25 बचा यानी कि 625 बचा, मल्टीप्लाइड में 1/8 बचा तो 1/8 बचा और डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 8 बचा था और यहाँ पर 3 बचा तो 8 3 जा 24 होगा। तो आपका कितना, डायरेक्ट हम यहाँ 24 लिख सकते हैं। तो 1/625 गुणे 1/24 और ये वाला जो 4 है ये भी बचा है तो गुणे में 1/4। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, 625 गुणे 24 गुणे 4, तो आपका मान यहाँ से 1/60,000 निकल करके आ जाएगा और यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 1/60,000। ये इसका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। देखते हैं हमारा 17 नंबर प्रश्न, तो रब कर देते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी छात्र हैं वो अपना देख सकें। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो कह रहा है कि कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है और उसी दूरी को कह रहा है कि दूसरी कार जो है जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है वो कितने समय में तय करेगी। तो प्रश्न को आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, वहां से करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, प्रश्न कह रहे हैं कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल आपको कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। ठीक है, हमने 30 रख दिया। कह रहा है दूरी और समय में क्या दे रखा है, कह रहा है 3 घंटे में तय करती है। तो ये क्या है, ये समय है। तो दूरी यहाँ से आपकी निकल करके आ जाएगी, बटे में समय आपका 3 घंटा है तो 3 हमने रख दिया। दूरी निकालेंगे तो 30 को 3 से गुणा कर देंगे तो दूरी आपकी कितनी की निकल करके आ जाएगी, डिस्टेंस आपकी 90 निकल करके आ जाएगी किलोमीटर में। आगे प्रश्न कह रहा था उसी दूरी को उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तब यहाँ से आपको और दूसरी चीज क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। चाल यहाँ पर फिर से दे रखी है और दूरी वही है आपकी जो हमने यहाँ से निकाली है, ये चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तब आपको समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता था, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल।
हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी और बटे में चाल। दूरी आपकी कितनी है जो हमने भी बताई, 90 है। चाल आपकी कितनी है, आपकी 40 है। 0 से 0 काटेंगे तो 9/4 आपका आएगा। 9/4 को आप क्या कहेंगे कि ये घंटे में है। अब इसको आप चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। रुकिए इसको रफ कर देते हैं, इतना आपने समझ लिया होगा। 9 और बटे में 4 है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा और एक शेष बचेगा, तो इसको हम 2 सही 1/4 घंटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 दूना 8 है और 1 9 और 9/4, तो 2 सही 1/4 घंटे लिख लीजिए, या इसी को आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं, तो 2.25 घंटे भी आप इसे कह सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न था कि x की घात 3 थी और माइनस में x था। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको अच्छे मिल गए होंगे। कुछ करना ही नहीं था इसमें, x की घात 3 माइनस x है, आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x की घात 3 है तो केवल x स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पर केवल x है तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, तो x बाहर है, x का स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर x को बाहर ही है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, बस यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ठीक ठाक पेपर गया होगा। कैसा क्या रहा, कितने बहुविकल्पी आपके सही रहे, अपना कमेंट में वीडियो के स्कोर अवश्य जो है वो बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सोशल साइंस का जब भी पेपर हो तो सभी लोग भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।